दोस्तों, ये साधक और कर्ण पिशाचिनी का पार्ट 3 है। अगर आपने इसके आगे का पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कर्ण पिशाचिनी ठीक मेरे सामने आकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। फिर वो मेरे पूरे शरीर में हाथ फेरने लगी। मैं एक हाथ से आहुति दे रहा था और दूसरा हाथ मैंने अपने जांघों पर रखा हुआ था। कर्ण पिशाचिनी ने मेरा हाथ पकड़ा और खुद मेरे गोद में आकर बैठ गई और मेरे हाथ को अपनी जांघ पर रख दिया। मैं उसके इस कृत्य से उत्तेजित हुआ जा रहा था, लेकिन मंत्र का जाप करना मैंने नहीं छोड़ा। जब कर्ण पिशाचिनी का ये तरीका भी मेरी साधना को भंग नहीं कर पाया, तो उसने एक अलग ही तरीका अपनाया। उसने मेरे गोद में बैठे हुए ही मेरे गुप्त अंग को मसलना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैं ठीक से मंत्र जाप नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। फिर उसने मेरे ऊपर दुनिया भर की गंदगी की बौछार कर दी। मलमूत्र, गंदी नाली का पानी, खून, मांस और न जाने क्या क्या मेरे ऊपर गिरने लगा। फिर भी मैंने मंत्र का जाप रोका नहीं, लेकिन अब मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन साधना पूरा करने का दिन दूर नहीं था और मैं बहुत जल्दी इन गंदी चीजों से छुटकारा पाने वाला था। इसलिए मैंने अपने आप में हिम्मत बनाई रखी। फिर कर्ण पिशाचिनी ने मेरा एक हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि मेरी चीख निकल गई और मैं जोर से चीख चीख कर रोने लगा। लेकिन वो समय रोने का नहीं था। रोने की आवाज की जगह भी मेरे मुंह से चीख चीख कर मंत्र ही निकल रहे थे। बस थोड़ी और देर तक मंत्र का जाप करना था, फिर उस रात की साधना भी पूरी हो जानी थी। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने मेरी साधना करना बहुत मुश्किल कर दिया। वो मेरे पीछे पहुंच गई थी और अपने दोनों हाथों से उसने मुझे जकड़ रखा था और मेरे कान में उत्तेजना वाले शब्द कहे जा रही थी। उसका नग्न शरीर मेरे नग्न शरीर से चिपका हुआ था। मैं उसके कोमल शरीर की गर्माहट को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये सब माया जाल है और मैं अगर उसमें फंस गया तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकूंगा। अब कर्ण पिशाचिनी ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। उसने सबसे पहले तो मुझे जोरदार चाटा मारा, जिससे जबड़ा ही टेढ़ा हो गया, और फिर उसने वापस से दूसरी गाल पर चाटा मारकर मेरे जबड़े को सीधा कर दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे मुंह से खून भी निकलने लगा था। फिर उसने अपने नुकीले नाखूनों को मेरे बाजू में डाल दिया और उसे अंदर ही अंदर घुमाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नस फट जाएगी। उस असहनीय दर्द को मैं आज भी नहीं भुला पाया हूं। आज भी जब मुझे सपने में वो दिखाई देती है तो मैं रात भर चीखता रहता हूं। एक भी ऐसा अंग ना था जहां मुझे दर्द नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में जाप पूरा हो गया और कर्ण पिशाचिनी भी गायब हो गई। तब मुझे राहत की सांस आई। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन मैं जानता था कि उससे भी ज्यादा मुश्किल उसे खुश रखना है। मैं इस बात से भी परेशान था कि सिद्धि के बाद क्या होगा। मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। मैंने सोचा कि अगर पिछली रात ऐसी दर्द भरी थी तो आज रात क्या होगा, क्योंकि आज तो 21 दिन की साधना का आखिरी दिन था और कर्ण पिशाचिनी साधना भंग करने के लिए वो सारी हदें पार कर देगी। ये सोचकर मेरा दिल दहल गया। मैं पूरे दिन वहीं पड़ा हुआ रात को होने वाली चीजों की कल्पना कर रहा था। जल्द ही वो काली रात भी आ गई जिस दिन मेरी जिंदगी का फैसला होना था। मैंने अपने शरीर पर वापस से मां लगाया और साधना करने के लिए बैठ गया। और पता है अजीब बात क्या थी कि कर्ण पिशाचिनी साधना शुरू करते ही कमरे में आ गई, और वो भी निर्वस्त्र रूप में। यानी साधना में अब पहले से ज्यादा बाधा आने वाली थी। मेरे पहले के जख्म भी बिल्कुल ताजा थे और अब कर्ण पिशाचिनी और जख्म देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसके बाद जो मैंने देखा उससे मेरे होश ही उड़ गए। कर्ण पिशाचिनी देखते ही देखते एक सुंदर और मनमोहक स्त्री में बदल गई, मानो वो स्वर्ग की अप्सरा हो। वो उस रूप में भी मेरे सामने नग्न अवस्था में थी। मेरी आंखें उसके पूरे शरीर में घूम रही थीं। गोरा, सुंदर और भारी शरीर, लंबे बाल, हिरनी जैसी आंखें, सुराही जैसी गर्दन और लटके हुए बड़े बड़े स्तन। उसके कोमल शरीर को देखकर कोई भी साधु संत अपनी बड़ी सी बड़ी साधना भूल सकता था, और मेरी भी कुछ वैसी ही हालत हो रही थी।
मंत्र का जाप तो कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान कर्ण पिशाचिनी पर था। लेकिन इससे पहले कि कर्ण पिशाचिनी मेरी साधना भंग कर पाती, मैंने अपना ध्यान जाप में लगा लिया। फिर वो मेरे पास आई और मेरे गोद में बैठ गई और मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगी, लेकिन मैं साधना में अटल रहा। उस रात भी उसने अपने रूप का जादू चलाने का हर एक प्रयास करके देख लिया, लेकिन मैंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। इसके बाद फिर से वो अपने क्रूर रूप में आ गई और इस बार उसके एक हाथ में एक कटार भी थी, जिसे देखकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। वो उस कटार को लेकर मेरे पास बैठ गई और उसे मेरे शरीर में गड़ाकर अपना नाम भेदने लगी। मैंने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जाप करता गया। फिर मेरे हाथ से जो खून निकल रहा था वो उसे चाटने लगी। उसके हाथ मेरे गुप्त अंग पर थे और वो उसे समय समय पर दबा रही थी। जल्द ही सुबह होने वाली थी और मेरे मंत्र का जाप भी बचा हुआ था। मैं डर गया था, इसलिए मैंने मंत्र का जाप जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। उस रात पूर्ण आहुति देनी थी। मैं मंत्र जाप करने में लगा था और कर्ण पिशाचिनी मेरे शरीर के साथ खेल रही थी और जल्द ही जाप समाप्त हो गया और उसी समय कर्ण पिशाचिनी मेरे गोद में आकर बैठ गई। फिर मैं पूर्ण आहुति देने में लग गया और जिस हड्डी की माला की पूजा मैं कर रहा था उसे कर्ण पिशाचिनी ने पहन लिया। आहुति देने के बाद जब साधना की विधि पूरी हो गई, तब कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मैं खुश हुई तुमसे। तुमने अपनी वासना पर काबू करके मुझे सिद्ध कर लिया है। तो अब बताओ, तुम मुझे किस रूप में पाना चाहते हो? मैं तुम्हें मां, बहन या प्रेमिका के रूप में मिल सकती हूं। मैं उसके सुंदर रूप का कायल हो चुका था, इसलिए मेरे मुंह से तुरंत प्रेमिका निकल गया। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने सोचा कि कर्ण पिशाचिनी को मैं क्या दे सकता हूं। उसने कहा, तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती चीज की बलि चढ़ानी होगी। तो मैंने कहा, मेरी सबसे कीमती चीज? पर मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। उसने कहा, तुम्हारे बच्चे। कर्ण पिशाचिनी की यह बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चों की बलि कैसे चढ़ा सकता हूं? तो कर्ण पिशाचिनी ने कहा, अब तुम्हारा मेरे अलावा किसी और से कोई रिश्ता नहीं होगा। तुमने अपनी पत्नी को तो घर से भेज दिया, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी अपने बच्चों के लिए प्रेम है। और मैं उन साधकों को प्राप्त होती हूं जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझसे प्रेम करे। अगर तुम्हें सांसारिक सुख चाहिए तो तुम्हें अपने बच्चों की बलि देनी होगी। मैं बिल्कुल हैरान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं जानता था कि अगर मैंने बलि नहीं दी तो मेरी साधना भंग हो जाएगी और इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मेरी जान जाएगी सो अलग। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पिता ने सांसारिक सुख को पाने के लिए अपने बच्चों की बलि दी हो? शायद नहीं, लेकिन मैं वो हैवान पिता बन गया जिसे सुख सुविधाओं के आगे अपने बच्चों की भी कोई फिक्र नहीं हुई। मैंने कहा, ठीक है, मैं उनकी बलि देने के लिए तैयार हूं। कर्ण पिशाचिनी हंसने लगी और उसकी हंसी सच में बड़ी भयानक थी। तो कर्ण पिशाचिनी ने कहा, याद रखना, तुमने मुझे प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है। अब तुम किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं रख सकते और किसी भी स्त्री के बारे में सोचने का भी अधिकार नहीं है तुम्हें। अगर तुमने कभी भी गलती से अपनी पत्नी के साथ भी संभोग किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने सोचा था वो सही था। कर्ण पिशाचिनी को खुश करना बेहद मुश्किल है। उसने अपनी हड्डियों की माला मुझे पहना दी और मेरी हड्डियों की माला खुद पहन ली। इसके बाद उसने कहा, अब हर पूनम और अमावस की रात को मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा और मैं तुम्हें स्वर्ग का सुख दूंगी। आज के बाद जब भी तुम्हें किसी का सवाल का जवाब चाहिए हो तो तुम बस मन में सवाल पूछना, मैं उसका जवाब तुम्हारे कान में दे दूंगी। और एक बात याद रखना, जब भी मैं तुम्हारे पास आऊंगी तब तुम्हें मुझे कच्चा मांस और खून का भोजन कराना होगा, लेकिन वो मांस मछली या किसी पंछी का नहीं होना चाहिए। तो मैं मान गया। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने मेरे साथ संभोग किया और उसने बिल्कुल सच कहा था। जो सुख वो दे सकती है वो सुख संसार की कोई स्त्री नहीं दे सकती। उस रात न जाने कितनी बार उसने संभोग किया और फिर गायब हो गई। मैं खुश था कि मेरी साधना सफल हुई, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी।
वो मेरे लिए 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात जैसी थी। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद मैंने रात भर उसके साथ संभोग किया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि कर्ण पिशाचिनी गायब हो चुकी है। मेरे शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और अब वो मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। तो सबसे पहले मैं वहां से जल्दी घर आ गया और सबसे पहले खुद को साफ किया। सच कहता हूं, इतने समय बाद जब मैंने खुद को साफ देखा तो मानो ऐसा लगा जैसे उड़ती हुई सांसें वापस आ गई हों। अगर उस हालत में मुझे और एक दिन भी रहना पड़ता तो शायद मैं उस गंदगी की वजह से ही मर जाता। उस दिन मैंने खुद को रगद कर साफ किया, तब जाकर मेरे शरीर से मल मूत्र की बदबू गई। तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने जब दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी पत्नी के गांव का एक आदमी आया हुआ है। मैंने उससे कहा, तुम यहां कैसे? उस आदमी के चेहरे पर उदासी थी तो उसने कहा, भाई एक बुरी खबर है। तो मैंने पूछा, बुरी खबर? क्या खबर है? उसने कहा, दरअसल तुम्हारे दोनों बच्चे। अपने बच्चों का नाम सुनकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि मैंने कर्ण पिशाचिनी को उनकी बलि चढ़ाने के लिए हां कह दिया था। तो मैंने पूछा, क्या हुआ है उन्हें? उस आदमी ने कहा, बात ऐसी है कि आज दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे और अचानक पता नहीं कैसे दोनों एक साथ खेलते खेलते छत से गिर पड़े हैं और दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। मेरा डर सच हो गया। कर्ण पिशाचिनी ने उन्हें मार डाला। मेरी आंखें भर आईं। उस आदमी ने कहा, भाई तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारी पत्नी आशा की बहुत बुरी हालत हो रखी है, चलो मेरे साथ। मैं उसके साथ जाने के लिए निकल ही रहा था कि मुझे कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुनाई थी। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम गए तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं डर गया और उस आदमी से कहा, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो खुद ही घर छोड़ दिया कर गई थी। तुम जाओ यहां से, मैं नहीं आऊंगा। मेरी बात सुनकर उस आदमी के होश उड़ आज गए। वो यही सोच रहा होगा कि कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि अपने बच्चों की मौत पर भी वो उन्हें आखिरी बार देखने नहीं जा रहा। वो आदमी मुझे निराशाजनक आंखों से देखकर चला गया। इसके बाद जब मैं साफ सुथरा होकर घर से बाहर निकला तो सब मुझे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, अरे क्या बात है अजित, तू वापस से इंसान बन गया। ये बोलकर वो हंसने लगा और वहां से चला गया। मुझे उस पर गुस्सा आया, लेकिन मैंने उस वक्त उससे कुछ नहीं कहा। मैंने मन में सोचा, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे वापस से नौकरी की तलाश में जाना चाहिए? तभी मेरे कान में कर्ण पिशाचिन ने कहा, तुम्हें काम शुरू करना ही होगा, इसलिए जाओ और नौकरी की तलाश करो। मैंने उसकी बात मान ली और फिर से गांव के जमींदार के पास कोई नौकरी मांगने के लिए चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि जमींदार अपनी तिजोरी में ढेर सारे पैसे रख रहा था। फिर उसकी नजर मुझ पर गई और उसने कहा, तू फिर आ गया। अरे मैंने पहले कह दिया ना कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों बार बार मुंह उठा के चला आता है नौकरी मांगने? चला जाए यहां से। तो मैंने कहा, साहब अगर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे आप चौकीदारी की नौकरी ही दे दीजिए। तो जमींदार ने कहा, अच्छा बेटा, ताकि तू मेरी तिजोरी पर डाका डाल सके, है ना? अभी अभी तेरी नजर मेरी तिजोरी पर थी। तेरी बेईमानी के किस्से सुन रखे हैं मैंने। चल निकल यहां से, वरना मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैं बद्धा निराश हो गया। मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे और अब जल्दी से कुछ काम की तलाश करनी जरूरी थी। मैं फिर और जगह पर नौकरी मांगने गया। सबने पहले की तरह मुझे वहां से निकाल दिया। थक हार कर जब मैं वापस शाम को भूखा प्यासा घर आ रहा था, तब जमींदार के घर के आगे मैंने कुछ लोगों की भीड़ ढा देखी। तो मैंने सोचा, ये यहां क्या हो रहा है? ये जानने के लिए मैं भीड़ के बीच में घुसा तो क्या देखा कि जमींदार अपना सिर पिटते हुए जमीन पर बैठा हुआ है और उसकी पत्नी भी वहां खड्डी रोई जा रही है। जमींदार बस एक ही बात कहे जा रहा था, हाय मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया मेरा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ है यहां पर? तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई क्या बताऊं,
किसी ने इनकी तिजोरी साफ कर ली। ये सबको लूटते थे और अब कोई इन्हें लूट कर चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों ये बात सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति मिली। शायद इसलिए क्योंकि इस आदमी के हाथों मैं न जाने कितनी बार धित्कारा गया था, और इसलिए उसकी वैसी हालत देखकर मानो मेरे जख्म पर मलहम लग गया हो। मैंने कहा, अब होनी को कौन टाल सकता है। मैंने तो इनसे पहले ही कहा था कि मुझे चौकीदारी पर रख ले। अगर ये मुझे काम दे देते तो इनकी तिजोरी साफ नहीं होती, लेकिन इन्हें तो मैं चोर नजर आ रहा था। उस जमींदार ने गुस्से में कहा, तू सच बता, कहीं तूने ही तो ये सब नहीं किया है। उस जमींदार ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और मेरे शर्ट का कॉलर पकड़ DDH कर मुझे सभी लोगों के बीच ले आया और फिर मुझे 2-4 थप्पड़ दीदाज भी मारे। फिर उसने पूछा, बोल, कहां है मेरा पैसा? मैंने तुझे काम नहीं दिया, इसलिए तूने मेरी तिजोरी खाली कर दी है ना? बोल, कहां है मेरा पैसा, बता। लेकिन मुझे भी बड़ा गुस्सा आया और ये तो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए मैंने जमींदार को धक्का मार दिया और कहा, जमींदार, अगर मैंने तेरा पैसा लिया होता तो क्या मैं इस गांव में होता? फिर उसने कहा, अरे चल, ये सब तेरी चालाकी है बचने की। तेरी ही नजर थी मेरे पैसे पर। मैं जानता हूं कि तूने ही सारे पैसे चुराए हैं। अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगा, फिर जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहना। तो मैंने भी कह दिया, जा, जिसे बुलाना है बुला ले, मैं डरता थोड़ी ना हूं किसी से। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जमींदार ने तुरंत पुलिस को बुलाया और थोड़ी देर में पुलिस आ भी गई और मुझसे पूछताछ करने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैं सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश में भटक रहा था। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की जिनके पास मैं नौकरी मांगने गया था। पुलिस को समझ आ गया कि मैं सच कह रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जमींदार ने कहा, अगर इसने मेरे पैसे नहीं चुराए तो फिर किसने चुराए? यही बात मैंने भी मन में सोची तो कर्ण पिशाचिन ने मेरे कान में कहा, ये चोरी तुम्हारे दुश्मन वैभव ने की है। उसने तुम्हें जमींदार से नौकरी मांगते हुए देख लिया था। वो तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जमींदार तुम पर ही शक करेगा। पैसे देखकर उसकी भी नीयत बिगड़ गई और उसने मौका देखकर पैसा चुरा लिया। वो पैसे अभी भी उसके घर की अलमारी में पड़ रहे हुए हैं। ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि वैभव ऐसा भी कुछ कर सकता है। तभी जमींदार ने कहा, अरे कोई तो मुझे मेरे पैसे दिला दो। जो भी मुझे मेरे पैसे लाकर देगा, मैं उसे पूरे 10,000 का इनाम दूंगा। रकम सुनकर मेरे कान के पर्दे खुल गए। जमींदार जैसा आदमी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार था और यही मौका था कि मैं उसकी नजर में ऊपर उठ जाऊं। तो मैंने कहा, मैं जानता हूं कि आपके पैसे कहां हैं। यह सुनकर सब लोग मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे। तो जमींदार ने पूछा, बता, कहां हैं मेरे पैसे और तुझे कैसे पता कि पैसे कहां हैं? कहीं तूने ही तो किसी और से पैसे नहीं चोरी कराए? तो मैंने कहा, अरे जमींदार, जो रकम चोरी हुई है वो तेरे 10,000 से कई गुना ज्यादा है। अगर मैंने चोरी की होती तो बताता क्यों? चलो आप सब मेरे साथ, मैं दिखाता हूं कि पैसे कहां हैं। फिर मैं उन सबको वैभव के घर पर लेकर गया। दरवाजा खटखटाया तो वैभव ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब उसने सारे गांव वालों और जमींदार को अपने घर के सामने देखा तो उसके चेहरे के रंग ही उड़ डियाच गए। उसने पूछा, आप सब यहां क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा, जमींदार के पैसे वापस कर दे चुपचाप। मेरी बात सुनकर वो और चौंक गया और कहने लगा, ये कौन से पैसे की बात कर रहा है तू? मेरे पास किसी के पैसे नहीं है। मैंने जमींदार से कहा, इसी के पास है वो पैसे जो इसने आज सुबह ही आपके तिजोरी से चुराए हैं। तो वैभव ने कहा, झूठ है ये, मैं क्यों आपके पैसे चुराऊंगा? तो मैंने कहा, क्योंकि तू चोरी के मामले में मुझे फंसाना चाहता था। आप लोग इसके कमरे की अलमारी की तलाशी लीजिए, पैसे वहीं मिलेंगे। तो वैभव ने कहा, नहीं, मैं किसी को अपने कमरे में घुसने नहीं दूंगा। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अरे आप लोग तो जानते हैं ना कि ये पागल है और बेईमान है, फिर भी आप लोग इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। तो मैंने कहा, जमींदार, अब पुलिस को बुला, वही इसके मुंह से सच्चाई घुलवाएगी। पुलिस का नाम सुनकर वैभव और डर गया था। तो मैंने कहा, सोच ले वैभव,
अगर जेल नहीं जाना है तो चुपचाप सबको तलाशी लेने दे। जमींदार ने कहा, वैभव, अगर तूने चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहा है? हमें तलाशी लेने दे, तलाशी लेकर हम संतुष्ट हो जाएंगे। वैभव बहुत ज्यादा डर गया था। सारे गांव वाले उसे तलाशी लेने देने के लिए बोले जा रहे थे और उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो साइड हट गया और हम सब उसके कमरे में गए। जमींदार ने खुद उसकी अलमारी खोली और सारी चीजें इधर उधर फेंक कर अपने पैसे ढूंढने लगा। तभी उसे अलमारी में एक पोटली नजर आई। मैंने वैभव की ओर देखा। जब जमींदार ने पोटली को हाथ में लिया तो वैभव के पसीने छूटने लगे थे। जमींदार ने वो पोटली खोली और वो देखकर हैरान रह गया कि उसके सारे पैसे उस पोटली में ही थीं। जमींदार खुशी से चिल्लाया, मिल गए मेरे पैसे, मिल गए। सब लोग वैभव को हैरानी से देखने लगे। जमींदार ने कहा, वैभव, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो अच्छा खासा कमाने वाला मेहनती इंसान था, फिर क्यों किया तूने ऐसा? तो वैभव ने जमींदार के पैर पकड़ ढाई चाट लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार जी, मैंने ये सब लालच में आकर कर दिया। मैंने आपको इतने सारे पैसे तिजोरी में रखते हुए देख लिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं पैसे चुराकर सारा इल्जाम इस अजित पर लगा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। तो जमींदार ने कहा, सजा तो तुझे मैं जरूर दूंगा। आज से 6 महीने तक तू मेरे घर पर नौकर की तरह काम करेगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। कल से काम पर आ जाना, ये बोलकर जमींदार जाने लगता है। तभी मैंने कहा, जमींदार, मेरा इनाम तो देते जा। जमींदार मेरी बात सुनकर रुक गया और कहा, कैसा इनाम? मैं जानता था कि जमींदार बद्धा बेईमान है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि गांव वालों के सामने भी वो अपनी बात से मुकर जाएगा। अरे वही 10,000 रुपए जो तूने देने का वादा किया था। मेरे साथ बेईमानी मत कर, वरना पुलिस को तेरे सारे घपले के बारे में बताने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो जमींदार ने कहा, कौन सा घपला? मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की है। तो मैंने मन में सोचा, आखिर इसके सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड कहां होगा? तभी कर्ण पिशाचिनी ने मेरे कान में कहा, इसके घर में एक मोटा खाता है जिसमें इसके सारे घपले की जानकारी मौजूद है। यह सुनकर मैंने जमींदार से कहा, तू कहे तो तेरे उस रजिस्टर के बारे में मैं पुलिस को बता दूं जो तेरे घर में रखा हुआ है। उसी में तूने सारे घपले का रिकॉर्ड रखा हुआ है ना? मेरी बात सुनकर जमींदार के तोते उड्डी आज गए। उसने हकलाते हुए कहा, तुझे कैसे पता चला उस बारे में? तो मैंने कहा, वो सब छोड़ डिड्डियाज और मुझे मेरे पैसे वापस दे, वरना सारी पोल खोल दूंगा। जमींदार डर गया था, इसलिए उसने तुरंत अपनी पोटली से 10,000 रुपए निकाले और मुझे थमा दिया। फिर उसने कहा, अपना मुंह बंद रखना। मैंने भी होशियारी से काम लिया और कहा, जमींदार, मुंह बंद रखने की कीमत अलग से देनी होगी। जमींदार के चेहरे पर गुस्सा था और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने और 10,000 रुपए निकाल कर मुझे दिए और गुस्से में पैर पटकते हुए वापस चला गया। इसके बाद मैं भी वहां से अपने घर आ गया। मेरे पास पूरे 20,000 रुपए थे और मैं बहुत खुश था। गांव के लोग भी अब मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगे थे। इसी तरह कई दिन गुजर गए और पूनम की रात आ गई, जिस दिन कर्ण पिशाचिनी मेरे साथ संभोग करने वाली थी। मैं अपने कमरे में ही लेटा हुआ था कि देखा, कर्ण पिशाचिनी मेरे कमरे में आ गई और वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र होकर। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने भी अपने सारे कपड़े ढीढ़े उतार दिए। फिर कर्ण पिशाचिनी और मैंने सारी रात संभोग किया। अगले दिन मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी के संभोग करने का तरीका दर्दनाक था, लेकिन उतना ही ज्यादा आनंद भरा भी था। अगले दिन जब मैं घर की थोड़ी सफाई कर रहा था तो मेरे घर पर राइस मिल का मालिक आया, जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। उसे अपने घर पर देखकर मैं हैरान हो गया था। तो मैंने उससे पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हें वापस नौकरी पर रखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि तुमने जमींदार के चोरी हुए पैसों का पता लगाने में उनकी मदद की है और चोर को भी पकड़ दिलवाया। तो मैंने पूछा, हाँ, तो उसमें क्या? तो उन्होंने कहा, देखो, पहले जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। तुमने घपला किया, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मन लगाकर ईमानदारी से काम करो
मेरे मिल में अभी भी बहुत धोखेबाज है और इस वजह से मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम धोखेबाजों के बारे में पता लगाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे डबल सैलरी देनी होगी। मेरा मालिक जल्दी मान गया और अगले दिन से मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। काम पर जाने के बाद मुझे पता चला कि कोई राइस मिल में आने वाले माल की बोरियों को ही बड़ी चालाकी से गायब कर दे रहा है। तो मैंने मन में सोचा, कौन कर रहा है ये सब? तब कर्ण पिशाचिनी ने बताया, ये काम तुम्हारे मालिक के सबसे खास आदमी जितेंद्र का है। उसके पास ही मिल की चाबियां होती हैं और रात को अपने कुछ आदमियों के साथ यहां से रोज चोरी करता है और सारे माल को ऊंचे दाम में बेच देता है। उसने अपने मालिक से कहकर सारे कैमरों को इधर उधर लगवा दिया था ताकि जब वो चोरी करे तो वो कैमरे में दिखाई ना दे। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मैं मालिक के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन वो गुस्से में मुझ पर ही चिल्लाने लग गया, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे जितेंद्र पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा, मैं जानता था कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों ना आज रात हम उस पर नजर रखकर ही देख लें। वो मेरी बात मान गया और उस रात मैं और मालिक दोनों ही मिल में रुक गए। रात होते ही लगभग सारे कारीगर अपने अपने घर चले गए थे और जितेंद्र को लगा कि मिल में कोई नहीं है। इसलिए उसने रात को अपने कुछ आदमियों को मिल में बुलवाया और वहां से बोरियां चुरा कर ले जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो मिल से बाहर निकल पाता, हम दोनों ने उसे रंगे हाथ पकड़ दिए लिया। उसके होश उड़ दिए गए थे। मालिक ने उसे जोरदार थप्पड़ दीच मारा और कहा, तूने भी मुझे धोखा दिया। तुझे मैंने इतना बड़ा रुतबा दिया था, लेकिन तू उसके लायक ही नहीं है। मिल की चाबियां भी तेरे हाथ में दी थी मैंने, क्योंकि भरोसा था मुझे तुझ पर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जितेंद्र मालिक से माफी मांगने लगा, लेकिन मालिक कहां सुनने वाले थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस जितेंद्र को पकड़ डीएच कर ले गई। उस रात मालिक ने मुझे ही जितेंद्र की खास जगह दे दी और मिल की चाबी भी मेरे हाथ में थमा दी। मैं बहुत खुश था। अब मेरे पास सब कुछ था। एक अच्छी नौकरी थी और अच्छी कमाई भी होने लगी थी। अब गांव में मैं मशहूर भी होने लगा था। देखते ही देखते मेरी माली हालत भी सुधर गई और मेरे पास अब सारे ऐसो आराम की चीजें आ गई थीं। घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे इन सब की, और वो थी कर्ण पिशाचिनी के साथ संभोग। अमावस की रात भी जल्दी आ गई और उस दिन भी कर्ण पिशाचिनी संभोग करने के लिए आई। अगर मैं कहूं कि मुझे कर्ण पिशाचिनी के साथ संभोग करना पसंद नहीं था या ये मेरी मजबूरी है, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका सुंदर स्वरूप देखकर मैं भी उत्तेजित हो ही जाया करता था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं काम करके घर लौटा तो देखा कि मेरी पत्नी आशा घर में बैठी हुई है। उसे अचानक वहां देखकर मैं हैरान हो गया और वो मेरे घर को देखकर बड़ी हैरान थी, क्योंकि जब वो गई थी तब घर में खाना भी नहीं था, और जब वो यहां आज आई तो घर में सब कुछ देखा। तो मैंने उससे पूछा, तुम यहां फिर से आ गई? मैंने कहा था ना कि यहां वापस मत आना। क्यों आई हो फिर वापस? उसने मुझे गुस्से में देखा और कहा, आपको शर्म नहीं आई? अरे आप आखिरी बार अपने बच्चों को देखने भी नहीं आए। तो मैंने कहा, अरे तुम ही तो लेकर गई थी उन्हें यहां से। अब मेरा उनसे और तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो आशा ने कहा, मैं इसीलिए गई थी क्योंकि आप मेरी और उन बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अच्छा छोड़िए ना इन पुरानी बातों को, मैं वापस आने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा, क्यों? मेरे पास अब पैसे आ गए हैं इसलिए। तो उसने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है इसलिए। तो मैंने कहा, मुझे अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ यहां से। फिर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया, वो कुछ अजीब बर्ताव करते हुए मेरे पास आने की कोशिश करने लगी। फिर उसने मुझे छूना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आगे मेरे साथ क्या होता है? क्या आशा और मैं शारीरिक संबंध बना पाते हैं? और कर्ण पिशाचिनी मेरे साथ क्या करती है? ये सब जानने के लिए आप इस कहानी के अगले पार्ट को देखना न भूलें। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।